अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हर कोई इसी बात का जवाब चाहता है कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। ट्रंप के शपथ लेने के बाद से दुनिया भर में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट वार जोन्स बढ़े हैं, उसने दुनिया भर के मुल्कों को और दुनिया भर के नागरिकों को, इस्टेब्लिशमेंट्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, कारपोरेट कम्युनिटी को और आम आदमी को सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिरकार ट्रंप का इरादा क्या है। सुबह कुछ कह रहे होते हैं, दोपहर उनका स्टेटमेंट बदला होता है, आचरण बदला हुआ होता है और अगले दिन वो कुछ और कह रहे होते हैं। ईरान के मसले पर भी उनकी भूमिका पर तमाम प्रश्न चिन्ह है और आसिम मुनीर को लंच करा के ट्रंप खुद एक्सपोज हो चुके हैं। आज चर्चा उनके इसी आचरण की करेंगे। बहन भाइयों, अमेरिका के राष्ट्रपति को माना जाता है कि वो बहुत स्थिरता के साथ, शांत मन के साथ, ठंडे दिमाग के साथ दुनिया भर की तरक्की, शांति, बहाली के लिए काम करेंगे। अमेरिका इतना ताकतवर मुल्क है बहनों भाइयों कि वो पूरी दुनिया को एक ध्रुवीय व्यवस्था में चला रहा है। बहुत से लोग नहीं स्वीकारना चाहते कि अमेरिका का प्रभाव क्या है, लेकिन मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका की पोजीशन ये है कि आज दुनिया भर में उसकी पॉलिसीज, उसके इरादे और उसके ही जो व्यवस्था तय करता है, दुनिया भर के तमाम मुल्क उसे मानने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं या फॉल इन लाइन है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे आज नहीं कल हर मुल्क को स्वीकार करना पड़ता है। अमेरिका का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर, सैन्य व्यवस्था पर, ताकत पर इतना अधिक कंट्रोल है और सबसे बड़ी बात उसका डॉलर, उसकी सैन्य क्षमता और उनकी आर्मी की ग्लोबल प्रेजेंस, टेक्नोलॉजी पर उनका बहुत आगे होना और दुनिया भर के मुल्कों पर प्रतिबंध लगा के सबको कट टू साइज रखना, यह अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल अगर ट्रंप जैसे राष्ट्रपति उस गद्दी पे बैठते हैं तो अच्छा और बुरा सब सामने आता है। दुनिया ने बराक ओबामा का शासन भी देखा, बुश फैमिली का भी शासन देखा, क्लिंटन का भी देखा और अब ट्रंप का भी देख रहे हैं, बाइडेन का भी देखा। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से दुनिया भर में जो अमेरिका का स्टैंड था उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन दुनिया भर में हिंसा और युद्ध को फैला रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। जब ट्रंप कहते हैं कि वो शांति के लिए काम कर रहे होते हैं तो दरअसल वो शांति के लिए कम उन देशों में मतभेद और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जल्दबाजी ज्यादा होती है। ट्रंप ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे, मैं एक एक करके आपको याद दिलाना चाहता हूं। ट्रंप ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन का वार रोक देंगे। बहन भाइयों, उनको शपथ लिए अरसा बीत गया, न यूक्रेन रुका न रूस रुका। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में उनका किया गया आचरण दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को यह चेतावनी दे गया कि यह व्यक्ति किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ व्हाइट हाउस बुलाकर कैसा भी व्यवहार कर सकता है। एक अविश्वास की भावना चली गई। न तो आज तक वो रूस को तैयार कर पाए, न यूक्रेन को तैयार कर पाए। यह उनके विदेश नीति का सबसे बड़ा फेल्योर। बहनों भाइयों, उसके बाद टैरिफ वार शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने और औंधे मुंह गिरे। जिन जिन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, कुछ तो फॉल इन लाइन हुए, लेकिन बहुतों ने जवाब भी दिया, जैसे कनाडा और चाइना ने। भारत को जवाब देना बहनों भाइयों बाकी है। हो सकता है कोई कूटनीति, विदेश नीति, अर्थनीति, कोई सेक्टर, इस कारण भारत सरकार अभी ट्रंप के मामले को लेकर कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन बहनों भाइयों, अब वक्त है ट्रंप को जवाब देने का। ट्रंप ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया और उस मर्यादा के लांघने का मैं जिक्र और एविडेंस के साथ बात करूंगा आपसे। ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी के चीफ सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस के भीतर लंच पर किस कैपेसिटी में आमंत्रित किया? ट्रंप एक राष्ट्राध्यक्ष हैं। अगर उनको अपने समकक्ष से मिलना है तो उन्हें आसिफ अली जरदारी से मिलना चाहिए था। उन्हें बात करनी थी तो शहबाज शरीफ से बात करनी थी। लेकिन दुनिया में ऐसे आचरण और उदाहरण मिलेंगे नहीं जहां अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में एक देश की आर्मी के चीफ को बुलाकर वहां पर उससे रणनीति की बात करता है, डिप्लोमेटिक डिस्कशन करते हैं।
बिजनेस डिस्कशन होता है और सैन्य रणनीति पर बात होती है। तो क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए मैटर नहीं करते हैं? बहनों भाइयों, दुनिया भर की मीडिया के लिए यह खबर है। मुझे अचरज है कि इस खबर को मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया या आप तक उस सच्चाई को क्यों नहीं पहुंचाया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति फेक हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फेक है और पाकिस्तान के असली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार का नाम है आसिम मुनीर। और अमेरिका ने आसिम मुनीर को मान्यता दी है, वहां के राष्ट्रपति लंच पर उसे आमंत्रित करते हैं। अगर जरा सा भी स्वाभिमान, आत्मसम्मान जरदारी और शरीफ के बीच बचा है, उन्हें फौरन अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। इससे बड़ी जिल्लत, इससे बड़ा अपमान पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता जो आसिम मुनीर के चलते हुआ। यह अचरज में डालता है कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में दूसरी आर्मी के चीफ को बुलाकर इनवाइट करता है और उसको कहता है कि आपने युद्ध रोककर बड़ा अच्छा काम किया। दरअसल ईरान को लेकर जो अमेरिका की रणनीति है, उसने आसिम मुनीर को बुलाया और भारत के साथ स्कोर भी सेटल अमेरिका करना चाहता है। यह भारत के लिए सम्मानजनक विषय नहीं था कि जिस तरह से आसिम मुनीर को वहां लंच पर बुलाया गया। यही ट्रंप थे जो पाकिस्तान को आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल होना बता रहे थे और यही व्यक्ति कल कह रहा था आई लव पाकिस्तान। आप इनकी नीति देखिए। दुनिया भर के मुल्कों को इस बात को लेकर अब कोई एक निर्णय करना पड़ेगा कि हाउ टू डील विद अमेरिका एंड हाउ टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप। लोग खामोश हैं, मीडिया खामोश है, लेकिन ट्रंप को एक्सपोज किया जाना जरूरी है। ट्रंप का जो रोल रहा है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच, दुनिया में जानती है। भले ही सरकारें अभी कुछ ना कह रही हों, लेकिन बहनों भाइयों, सीज फायर का ऐलान करके ट्रंप ने तमाम मुश्किलें भारत के लिए खड़ी कर दी। हमने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब बहनों भाइयों नाकाफी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुलेआम है और यह बात अब स्पष्ट हो गई है। अब सही वक्त है कि ट्रंप को एक्सपोज करना जरूरी। दुनिया भर के जितने भी वैश्विक संगठन हैं, उसको इस व्यक्ति ने खत्म कर दिया तहस नहस। यूनाइटेड नेशन मतलब जीरो, एक ऐसी फर्जी संस्था जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जिसकी बात कोई नहीं मानता। गांव में जैसे हमारे यहां कुछ बुजुर्ग हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते, उनकी बात बच्चे नहीं मानते। यूनाइटेड नेशन उससे भी बदतर हालत में है और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल फेक, फ्रॉड और फर्जी है। WHO को तबाह कर दिया, WTO खत्म कर दिया, पेरिस जलवायु एग्रीमेंट खत्म कर दिया ट्रंप ने, लेकिन दुनिया खामोश है। ईरान और इजराइल के बीच के जो है वार है, उस वार ने इस बात को प्रमाणित किया है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और यह वार अकेले इजराइल नहीं लड़ रहा, बल्कि ईरान से अमेरिका लड़ रहा है। और कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अगले 2-3 दिन के भीतर अमेरिका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन रूस और चाइना ने चेतावनी दी है अमेरिका को कि डायरेक्ट मत आना लड़ने, अमेरिका से कहा है। इसका मतलब साफ है कि तब फिर स्थितियां दूसरी तरफ बढ़ेंगी। तो क्या ट्रंप की ये सब गतिविधियां वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को धकेल रही हैं? क्या उनके अस्थिर विचार और अस्थिर नीतियों के चलते पूरी दुनिया विस्फोटक मुहाने पर खड़ी हुई है? कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। I love Pakistan. I love Pakistan. This man was extremely influential from the Pakistan side. This man was extremely influential from the Pakistan side. Ultimately, I think Pakistan is acting insincerely to further its own interests. Look, Pakistan is a terrorist state. It's scared to death that it's going to be held accountable for its terrorism. Traditionally, what Pakistan tries to do is embrace the United States in some sort of diplomatic partnership, pretend that they are actually on the same page as the United States in order to win immunity and also to gain hundreds of millions, if not billions of dollars. I wouldn't be surprised to see if that is what Asim Munir is not doing now. बहनों भाइयों, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद हैं, जिन्होंने रूस, वेस्ट एशिया और
सेंट्रल एशिया के कई देशों का दौरा किया, मिडिल ईस्ट भी गए हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद हैं ऋषिकेश जी, विदेश मामलों के जाने माने पत्रकार, संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट, और कुंवर JPS चौहान, फार्मर विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स, और JP पांडे हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में जाने माने विचारक हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। राजीव राय जी,